हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जल्दी सो दैट कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आप सिर्फ इस वीडियो के थ्रू बना पाएंगे। जब भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोलेगा, आप सबसे पहले कंसीडर करो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होगा विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जब H बॉन्डिंग वाला फैक्टर नहीं दिखे, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप का बात कर रहा हो, तो मॉलिक्यूलर मास देखना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और जब मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाए तो उसके बाद आप सरफेस एरिया देखना, यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा उस आइसोमर में, उस कंपाउंड में, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करता जाएगा। एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस में सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं होता है। वही फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होगा, बिकॉज फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस में एटलीस्ट रेजोनेंस तो होता है, अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस में तो रेजोनेंस भी नहीं होता है। अमीन्स में अगर बेसिक स्ट्रेंथ का बात किया जाए, तो जो लोन पेयर जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। इसी वजह से एनिलीन यानी कि बेंजीन पे जो NH2 लगा हुआ ग्रुप होता है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल अमीन से कम होता है, बिकॉज इन केस ऑफ एनिलीन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड, वेयर इज इन केस ऑफ जनरल अमीन देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, एंड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस इट्स बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। गैसियस फेज का अगर बात करें तो 3 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं अल्काइल ग्रुप का 3 डिग्री अमीन में। लेकिन अगर एक्वस मीडियम का बात किया जाए तो 2 डिग्री अमीन विल बिकम मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन, बिकॉज यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ सॉल्वेशन वाला फैक्टर भी काम करता है। फिनॉल और एनिलीन में बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल में OH लगा हुआ है, एनिलीन में NH2 लगा हुआ है, दोनों एक्टिवेटिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। बट स्टिल ये दोनों कंपाउंड फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट आता है AlCl3, ये OH या NH2 उस AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर आप अल्कीन को HBr से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यानी कि जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन सबसे अच्छा बन रहा होगा, ज्यादा अच्छा बन रहा होगा, उस पे लगेगा Br। जबकि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यही HBr अल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा, मतलब कि जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन कम स्टेबल बन रहा होगा उस पे जाके लग जाएगा Br। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वैसे केस में इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस वहां पर कैनिजारो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस वहां पे बनेगा एल्डोल। SN2 मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में रिएक्ट करता है आकर के, और सेम स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैच भी हो जाता है और लिविंग ग्रुप लीव भी हो जाता है। जबकि SN1 मैकेनिज्म एक 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और फिर सेकंड वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे जाके अटैच होता है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कंपेयर करें हम लोग SN1 और SN2 का रेट, तो SN1 का रेट होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Whereas in case of SN2 the order is 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन स्टेरिक क्राउडिंग। अल्कोहलिक KOH बेस के जैसा काम करता है और अल्काइल हैलाइड के साथ वो बनाता है अल्कीन, जबकि एक्वस KOH काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड के साथ वो बनाता है अल्कोहल। आपको एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप LiAlH4 या NaBH4 में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो आप NaBH4 यूज नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ LiLH4 करेगा। एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पूछे तो एल्डिहाइड आगे होगा और कीटोन उससे पीछे होगा, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो रिएक्ट कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पारा पोजीशन पे। अगर किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड है वो अलग अलग अटैच्ड है, तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी कि एक कंपाउंड का मिरर इमेज जो कि अगर उठा करके उसके ऊपर रखा जाए तो वो सुपर इंपोज ना करे, वैसे दोनों रिलेशन को आइसोमर्स को हम लोग नाम देते हैं इनैंशियोमर्स।
इनैंशियोमर्स जो दोनों होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी कि दोनों प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा इक्वल मैग्नीट्यूड से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ा हुआ रहे CH3 वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। सिमिलरली कोई भी अल्कोहल जिसमें कि कार्बन जो OH से कनेक्टेड है उस कार्बन के बगल में एक CH3 ग्रुप हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में इसमें से कोई भी अगर कंपाउंड रहा उसको अगर आप रिएक्ट करोगे I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस तो प्रोडक्ट में बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। 1 डिग्री अमीन यानी कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ये आइसोसाइनाइड टेस्ट दे सकता है, यानी कि अगर इसको आप रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस तो प्रोडक्ट में एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा विच इज आइसोसाइनाइड। ये वाला टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन दे सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन ये वाला टेस्ट नहीं देगा। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब कि सुक्रोज एक ऐसा सैकेराइड है जो टॉलेंस रिएजेंट या फिलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि उन रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। सो द ओनली सैकेराइड दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर इज सुक्रोज। ग्लूकोज में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। ये दोनों में डिफरेंस एक हो गया कि एक में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और एक में कीटोन। फिर ग्लूकोज में OH वाला जो ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप वो है 5, जबकि फ्रुक्टोज में वो 4 ही है और ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है, फ्रुक्टोज नहीं देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर 1 डिग्री अमीन को आप THCl टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट PPT बनेगा जो कि NaOH में सॉल्युबल भी होगा। 2 डिग्री अमीन को अगर आप टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट PPT तो बनेगा बट वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, और 3 डिग्री अमीन टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके व्हाइट PPT ही नहीं बनाएगा। ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं हम लोग ZnCl2 प्लस HCl को। 1 डिग्री अमीन अगर होगा तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई व्हाइट टर्बिडिटी नहीं बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ व्हाइट टर्बिडिटी बनाएगा लेकिन 5-10 मिनट के बाद, और 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनॉल्स, अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग के पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो वहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस जो कि बाकी दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं बना पाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियाकल सिल्वर कॉम्प्लेक्स। वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर फॉर्म करता है जो कि टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर मिरर बन जाता है, लेकिन कीटोन के साथ वो सिल्वर मिरर नहीं बन पाता है। सो टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एक और टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड फिलिंग्स टेस्ट। फिलिंग्स रिएजेंट से जब एल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो वहां पे रेड PPT बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, बट कीटोन वो टेस्ट नहीं देता है। अगर कोई कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है कि वो 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है तो एक बात पक्का है कि उसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फैक्ट आपके पास है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।